हाय, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। एसएससी सीएचएसएल 2020 की अभी टाइपिंग होने वाली है, तो उससे रिलेटेड कई सारे सवाल हमसे पूछे गए थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, एक एक करके। तो सबसे पहले हम कुछ सवाल हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं। इसके आगे भी कई सारे सवाल हैं। तो वहाँ पर बैकस्पेस जैसे काम करता है या नहीं करता, वर्ड्स हाईलाइट होते हैं या नहीं होते, और एग्ज़ाम स्टार्ट कैसे होता है, ये भी एक सवाल है। तो एग्ज़ाम कैसे शुरू होता है? सबसे पहले आपको फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करनी है। फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपके सामने डेमो होगा। तो जो डेमो टेस्ट है वो आप इसलिए अटेंड करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट है तो आपको वो कहकर चेंज करवाना है। अगर आप वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरी स्पीड तो तेज़ है और मैं अगर नहीं भी करूँ ऐसा, अगर मैं उनको नहीं भी कन्वे करूँ तो भी मैं स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लूँगा। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि 2018 का जो था उसके अंदर मानता हूँ कि थोड़ा इजी आया था, काफ़ी इजी आया था। क्योंकि एक तो टाइपिंग ऑनलाइन हो गई थी। 2017 तक टाइपिंग ऑफलाइन होती थी, तो उसके अंदर पेपर दिया जाता था और उसको टाइप करना पड़ता था। तो वो कंपैरेटिवली हार्ड होता था इन कंपैरिजन टू 2018। 2018 के अंदर सारा ऑनलाइन हुआ था और उसके अंदर कुछ मैटर टफ भी नहीं आया था। तो उसके अंदर में एक माना जा सकता है, लेकिन 2019 जो हुआ उसके अंदर वही मैटर थोड़ा टफ हो गया था। लोगों को काफ़ी टफ लगा, कईयों को। तो डिपेंड करता है कि कुछ अ, उस बेसिस पे हम नहीं सोच सकते हैं कि यार ऐसा है, और अगर हम ये सोचे कि नहीं, मेरा निकल जाएगा, या मुझसे बोला नहीं जा रहा, या अगर मैं और अगर आप बोल भी रहे हैं और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपको अड़े रहना है और आपको चेंज कराना है। क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया है और आपकी मेहनत है 2 साल की, क्योंकि आपको भी पता है कि एक एग्ज़ाम के अंदर लगभग 2-3 साल निकल ही जाते हैं। तो अगर आपके कीबोर्ड के अंदर कुछ फॉल्ट है तो आपको वहाँ पर बोलना है और आपको उसको चेंज कराना है। अब अगर हम ये बात करें कि वहाँ पर वर्ड्स हाइलाइट होते हैं या नहीं होते, तो वहाँ पर वर्ड्स हाइलाइट नहीं होते हैं जनरली। तो 2018 के अंदर नहीं हुए थे वर्ड्स हाइलाइट। 2017 तक तो ऑफलाइन होती थी। तो 2018 के अंदर ये था कि कंपैरेटिवली इजी आई थी। 2019 के अंदर थोड़ी सी टफ आई थी अगर हम कंपेयर करें दोनों को। तो वर्ड्स हाइलाइट नहीं होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना और इसी assumption को लेके चलना। अगर वहाँ पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता है कि अगर होने लग जाते हैं वर्ड्स हाइलाइट, तो एक अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसी प्रैक्टिस करना कि वहाँ पर नहीं हो रहे हैं वर्ड्स हाइलाइट। जो बैक स्पेस वहाँ पर काम करता है या नहीं करता, ये तीसरा सवाल है। तो वहाँ पर बैक स्पेस तो काम करता है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं टाइपिंग के जिसके अंदर बैक स्पेस काम नहीं करता है, जैसे एग्ज़ाम के अंदर तो काम करेगा, लेकिन ये जो कुछ सॉफ्टवेयर जिन पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनमें से कुछ हैं जिनके अंदर बैक स्पेस ना काम नहीं करता है। तो बेसिकली वहाँ तो काम करेगा, तो आपको उसको घबराने की बात नहीं है जनरली, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि बैकस्पेस काम किया था। तो जो अगला सवाल है कि वहाँ पर प्री डेमो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेमो अवेलेबल होगा। और उसके अंदर आपको ये देखना है कि आपके एक तो आपके हाथ बैठ रहे हैं कीबोर्ड पे अच्छे से, ताकि आप टाइपिंग अच्छे से दे पाएँ। और दूसरी बात, अगर कोई फॉल्ट है तो आपको बताना है, कन्वे करना है, क्योंकि बात यहाँ पे आपकी है। और ये एक पॉइंट है कि जो हमारा जो माउस है उससे हमें स्क्रॉल करना पड़ा था। तो माउस को आपको क्लिक करके आपको नीचे लाना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर भी ऐसा ही हो। और जो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन होता है माउस के अंदर वो शायद काम नहीं करे। आपको क्लिक करके ही लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लिक करके ही लाना पड़ा था। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और टाइपिंग आपको शुरू कैसे करनी है, उसका भी ये है कि आपको डेमो के अंदर अपने हाथ बिठाने हैं कि आपने डेमो को टाइप करना है, जो भी आपके सामने आया है मैटर। और उसके बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके कीबोर्ड के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर है तो आपको कन्वे करना है ताकि आपका कीबोर्ड बदला जाए। और अगर आपने डेमो अटेंड नहीं किया है तो आपके हाथ नहीं बैठ पाएंगे एक्चुअल टाइपिंग पे। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो एक अलग बात है। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी रिक्वायर्ड है, वैसे तो 35 डब्ल्यू है, मतलब मांगते हैं वो, लेकिन 40 डब्ल्यूपीएम होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर हम नर्वस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी की 35 डब्ल्यूपीएम स्पीड ही है अभी और उसके फाइनल तक अभी आते आते
जब तक टाइपिंग टेस्ट होता है तब तक उसकी 35 WPM स्पीड पर ही आसपास ही वो लटक रहा है। तो ये मत सोचना कि नहीं यार मेरा चांस नहीं है। बस आपको वहाँ पर करना क्या है कि आपको वहाँ पर नर्वस नहीं होना है। और नर्वस वहाँ पर लोग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पर जाते हैं और जब टाइपिंग शुरू होती है ना, इवन जब डेमो भी शुरू होता है, तो क्या होता है कि साथ-साथ सारे के सारे लोग टाइप करते हैं, तो उसके अंदर आवाज़ बहुत होती है, जो एक वैलिड पॉइंट है। लोगों को ये लगेगा जिन्होंने भी टाइपिंग की है उन सबको पता होगा कि जब भी वहाँ पर आवाज़ें होती हैं, मतलब क्योंकि इतने सारे लोग साथ में लिख रहे हैं कीबोर्ड पे, तो ज़ाहिर-सी बात है आवाज़ होगी कीबोर्ड की। तो उसके अंदर कई लोग पैनिक कर जाते हैं कि मेरे जो बगल वाला है इनकी पता नहीं कितनी स्पीड है, कितनी फ़ास्ट लिख रहे हैं और मैं स्लो लिख रहा हूँ। वो इस वज़ह से ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है और वो सारे के सारे एक ही हॉल के अंदर बैठकर टाइपिंग दे रहे हैं। तो उसके अंदर आपको घबराना नहीं है, ठीक है? ये आपको एक लेकर चलना है कि वहाँ पर ये वाली चीज़ होगी जो आपको एक इश्यू तो देगी ही देगी, ठीक है? जिन्होंने भी टाइपिंग की है उनको ये वाली बात पता है। और मिनिमम स्पीड अगर आपकी 40 WPM है तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो और भी अगर बढ़ पाए जब तक अभी टाइपिंग आने वाली है तो और बढ़िया होगा। तो अब अगर हम बात करें कि कौन-सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये भी है कि कीबोर्ड, देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे सामने जो भी कीबोर्ड होते हैं, वो लगभग सभी सही हैं इन कंपैरिज़न टू अगर हम ये देखें कि किसी के अंदर बैकस्पेस छोटा है या किसी के अंदर एंटर छोटा है। तो यह अलग टाइप का है। तो वो कुछ होते हैं लेकिन वो रेयर होते हैं। तो जो बेसिकली जो बाकी के जितने भी मॉडल्स हैं वो लगभग सिमिलर ही होते हैं। तो अगर आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है। बस ऐसा मत करना कि लैपटॉप पे अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर दिक्कत आने वाली है। क्योंकि लैपटॉप के जो कीज़ होते हैं वो काफ़ी कम दबते हैं और उसके अंदर हमें जो प्रॉपर जो कीबोर्ड वहाँ मिलने वाला है कंप्यूटर के साथ, तो उसके अंदर प्रॉपर्ली कीज़ दबेंगे। तो इस वजह से ये गलती मत करना कि आप ऐसा कोई कीबोर्ड ले रहे हैं जिसके एकदम ही कीज़ बिल्कुल एक्चुअल कीबोर्ड की तरह दबते ही नहीं हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी अगर आपके किसी दोस्त के पास ऐसा कोई कीबोर्ड है जिसका एंटर छोटा है या बैकस्पेस छोटा है, तो आप भले उस पे एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होता है कि किसी को ऐसा वाला कोई कीबोर्ड मिल जाए। यूजुअली यही होता है कि जो बेसिक जो कंपनीज़ के कीबोर्ड होते हैं, वो ही आते हैं, तो लगभग सब सिमिलर ही होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ज़्यादा मतलब ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इस कंपनी का लेना चाहिए, मुझे इस कंपनी का लेना चाहिए। तो जो भी आपको लगे, लेकिन अगर ऐसा कोई कीबोर्ड आपको मिल रहा है किसी दोस्त के यहाँ पर, जिसके पास बैकस्पेस छोटा हो या थोड़ा अलग उसका स्ट्रक्चर हो, तो आप भले ही उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ 1-2 कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा इंटरफ़ेस अलग होता है। और एक और बात है जो वहाँ पर हमें ध्यान देने वाली है, जिनकी स्पीड कम होती है, जैसे जो 35 डब्ल्यूपीएम या 40 डब्ल्यूपीएम या 45 डब्ल्यूपीएम पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो यूजुअली क्या होता है शुरू के अंदर आप नर्वस होंगे और ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर जब नॉइज़ हो रही होगी, ये टाइपिंग की जब आस-पास सारे लोग कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे होंगे तो सबकी आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है? तो आपको ये लगेगा आप नर्वस भी होंगे, ठीक है? तो उसके अंदर शुरू के अंदर स्पीड नहीं बनेगी जिनकी स्पीड कम होती है, ऐसा यूजुअली देखा गया है। तो उसके अंदर आपको पैनिक नहीं करना है कि यार मेरी स्पीड नहीं बन रही है, अभी शायद 1 मिनट हो चुका है और मेरी इतनी स्पीड नहीं बन रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, बस आपको वहाँ पर कॉन्संट्रेट करना है जो आपके सामने दिया हुआ है। बस कॉन्संट्रेट करिए और आपका मैटर अपने आप होता चला जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखिएगा। और भी अगर कोई क्वेरी हो आपकी या कोई भी सवाल हो टाइपिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बैक बॉक्स के अंदर कमेंट करिए और और हम उसका जवाब देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिरी के अंदर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, जो आपसे ही रिलेटेड एक सवाल होगा। हो सकता है कि वो आपसे रिलेटेड, जैसे आपकी मम्मी का नाम क्या है या आपके पापा का नाम क्या है या कुछ भी ऐसा कोई सवाल होगा, जो आपसे रिलेटेड होगा, वो पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम के आखिरी के अंदर, स्क्रीन के ऊपर ही जब आपकी टाइपिंग खत्म हो जाती है तब। क्योंकि 2017 के अंदर जो ऑफ़लाइन थी और 2018 के अंदर ऑनलाइन थी, तो उसके अंदर आखिरी में मदर्स नेम पूछा गया था और कइयों ने जिन्होंने भी उसका जो आंसर था वो अगर उन लोगों ने सही नहीं दिया था, तो वो डिस्क्वालीफ़ाई हो रहे थे। तो उस वाली बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।